अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमज़ा एहसान। नाजरीन, आज हम कुरंग टाउन की मेन इंट्रेंस पर मौजूद हैं और आज हम आपको कुरंग टाउन का विज़िट करवाएंगे। आज यहां के रिहायशियों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि FECHS की जानिब से इस टाउन के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर कौन कौन से तरक्याती काम करवाए गए, कौन कौन से डिवेलपमेंटल काम्स यहाँ पर जारी और सारी हैं और फ्यूचर में FECH की जानिब से यहाँ पर क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या यहाँ पर काम होने जा रहा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और यहाँ पर उनसे ये भी जानेंगे कि अगर उनको मसाइल दरपेश हैं तो वो क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा, लोगों से बात करते हैं। आज इस वक्त मैं कुरंग टाउन की गली नंबर 28 में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप कुरंग टाउन में रह रहे हैं? मैं तकरीबन जो है 12-13 साल से इधर रह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ FECHS की जानिब से आपको यहाँ पर दी जा रही हैं? माशाल्लाह पहले तो रोडों का हाल बुरा था, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, बेहतरीन है। पानी की सप्लाई बहुत अच्छी है और कूड़े के लिए भी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ठीक, जी एक और साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत जी, शुक्र तो है। ये बताइएगा कि कुरंग टाउन में कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 2013 में आया था यहाँ पे। अच्छा, और उस वक्त से यहीं रह रहा हूँ। तो FECHS की जानिब से क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं? माशाल्लाह अभी जो सूरत हाल है ना, अभी इस वक्त पोजीशन ये है कि ये इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा आपस में कंप्रोमाइज़ किया है। ठीक। और हम बहुत खुश हैं अभी एक है रोडों के हवाले से भी और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छी ये सोसाइटी रही। ठीक है ना, पहले वक्तों में थोड़े डाउनफॉल आए लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियरली है। तो अभी इस वक्त कौन कौन से डेवलपमेंटल काम यहाँ पर हो रहे हैं? अभी ये तो मेन तो अभी ये रोड ही का हो रहा है सबसे पहले। इससे पहले सिक्योरिटी का हो रहा था, वो इन्होंने बिल्कुल सीधा किया। उससे पहले पानी का प्रॉब्लम था, वो इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया। फिर गैस का मसला है, वो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब बिल्कुल ठीक है। गैस तो अब ये कि रात को भी आ रही है, जैसे तो अब जैसे नॉर्मली नहीं और वो सब कुछ ईजी हो रहा है। ठीक है, तो क्या चाहते हैं मजीद आगे क्या क्या काम होना चाहिए इधर? मैं ये कहता हूँ कि आगे जो है ना मजीद ये कि जैसे ये जो इन्होंने ट्यूबलाइट्स की इसको अपग्रेड करने के लिए कहा था, बिजली को अपग्रेड, हाँ जी, स्ट्रीट लाइट्स को, और ये तारों को अपग्रेड करने के लिए कहा था। पार्क्स इन्होंने अपग्रेड किए हैं। उस हवाले से हम बहुत अभी सेटिस्फाइड हैं यार। ये माहौल इसका ये बहुत अच्छा हो गया कुरंग टाउन का। और मैं सारी टीम का जो है ना, जितनी टीम है ये MC का, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें राजा शहजाद साहब हैं, वाजिद साइद साहब हैं और मोहसिन गुजर हैं, सलामत साहब हैं, अल्ताफ़ साहब हैं। इन सब ने बहुत मेहनत की। ये रात को तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक यहाँ लगे रहे हैं। तो हमारे लिए लगे रहे ना, तो हम लोग इनके साथ हैं हर वक्त। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। सर, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से कुरंग टाउन में रह रहे हैं? मैं जी अब्दुल रज़ाक कंवर नाम है मेरा। मैं पिछले 18 साल से कुरंग टाउन में रह रहा हूँ। अच्छा, पहले हम लोग 19 नंबर गली में रहे थे, अब ये 30 नंबर में आए। ठीक। तो पहले जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये गलियों की बड़ी खस्ता हाल थी, गलियाँ ये टूट फूट का शिकार थी। यहाँ डेवलपमेंट का कोई काम नहीं था, पानी के मसाइल थे, स्ट्रीट लाइट के मसाइल थे, सिक्योरिटी के मसाइल थे। माशाल्लाह ये जो नई MC आई है, जनाब करामत साहब जो प्रेसिडेंट है, वाजिद नसीब साई साहब, शहजाद महमूद साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मोहसिन गुजर है, और जो यहाँ पे इंतज़ामिया में जिसमें सलामत साहब हैं, ये इन लोगों ने की काविशों से बड़ी इन्होंने भरपूर जद्दोजहद की, आवाम की भी सपोर्ट थी। इन्होंने मिल के ये डेवलपमेंट के भी काम कराया, स्ट्रीट लाइट के भी मसले हल हुए, सिक्योरिटी के भी काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं और पानी के भी मसाइल हल हुए। इस वक्त कौन से काम यहाँ पे डेवलपमेंट अब हमारे यहाँ डेवलपमेंट तो देखना, ये तो काम डेवलपमेंट का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने जो लोगों के जो इश्यूज से जो एड्रेस थे उन पे काबू पा लिया। अब जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जैसे कोई एक आधा ये बच्चों का फुटबॉल ग्राउंड है जो पार्क बनने जा रहा था, अभी उसका काम रुका हुआ है, पिछली MC के रुका हुआ है। वो फुटबॉल ग्राउंड अभी तैयार नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ कि हमारे पास जगह पड़ी है मस्जिद के पीछे, वहाँ हॉस्पिटल आ जाए, छोटी डिस्पेंसरी आ जाए, एक फलाई अदारा मुकम्मल तैयार हो जाए, अंडरपास बन गया है, वहाँ सुनने में आ रहा है कि मेट्रो बस स्टॉप भी बहाल हो रहा है।
तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक तो कवर हुई हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगला जो 1.5 साल में ये हमारे जो इशू है ये हल करेगी एमसी इंशाल्लाह। ठीक है, रही से जो कसर है, थोड़ी सी कमी है, वो उम्मीद करते हैं कि अगले 1.5 साल में पूरी हो जाएगी। माशाल्लाह से एमसी का काम अच्छा हो रहा है, अच्छी रैपिंग हुई है, पानी का भी मसला नहीं है और गैस भी तकरीबन ठीक हो रही है। आस्ता आस्ता ये सारे मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं इंशाल्लाह। दिन दुगनी रात चौगुनी हमारी सोसाइटी जो है वो काफ़ी काम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसे की पीट अप रहेगा। जी हाँ बिल्कुल सर जी, जो आपने कहा इसके जो इन्होंने काम किए हैं उससे तो ये 2 साल हो गए मुझे याद रहते हुए। इनका पानी का मामला शुरू में जब मैं आया था उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम था पानी का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2-2.5 साल हो गया एक भी टैंकर हम लोगों ने नहीं डलवाया। इनको अप्रिसिएशन नहीं बल्कि इनको कोई अवार्ड देना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जो ख़ुसूसन जो अंडरपास वाला काम है वो उन्होंने जो किया है ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा काम है। बाकी गलियों का जो छोटा मोटा काम है ये भी उन्होंने अच्छा किया है। देर हुई है लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो उम्मीद है कि अंदर भी ये जो छोटा मोटे हमारे काम है ये होते रहेंगे। और एमसी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेम्बरान का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सोसाइटी वाले जब से आए हैं इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये रोडें बनाई हैं, बहुत अच्छी बनाई हैं, पानी का इंतज़ाम अच्छा कर दिया है और कचरा वगैरह बिल्कुल सही तरीके से उठा रहे हैं। सारे काम इन्होंने, ये मेन एंट्रेंस जो है वो भी बहुत अच्छी बना दी है। ये हेड ऑफिस भी अगले महीने में इधर ही शिफ्ट कर रहे हैं बिलीव एरिया से। ये भी बड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि सब कस्टमर को इधर जाना आसान हो जाएगा। एमसी ने बड़ा काम किया है, काफ़ी अरसे से तकरीबन 1 साल से ये काम पेंडिंग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी काविश है, बड़ी अच्छी एमसी काम कर रही है। सफाई का भी काम बहुत अच्छा हो रहा है, माली भी अच्छा काम कर रहे हैं, सफाई भी हो रही है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है। जी मेरे साथ साइड इंचार्ज कुरंग टाउन मोहसिन गुजर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा क्या क्या डेवलपमेंटल काम यहाँ पर हो रहे हैं और क्या क्या होने जाएंगे आगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह कुरंग टाउन के काफ़ी सारे जो काम है वो काफ़ी अर्से से पेंडिंग थे, उसमें हमने स्टार्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे काम शुरू किए हैं। और अभी जिसमें वाज़ेह हमारा काम का रोड कारपेटिंग का है। इसके अलावा बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे सारे भाइयों को पता है, रैशियों को पता है, जो हमारे सोसाइटी में पानी का इशू था, मेन रोड का इशू था, हमारा मेन रास्ता नहीं था, जो हमने अदारों के ताउन से जो है कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट किया। और उसके अलावा अभी जो हमारा ये रोड्स का सिलसिला है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ये सारे काम कंप्लीट होंगे। इसके अलावा जो भी हमारे सोसाइटी के मसाइल हैं उसके ऊपर एक लिस्ट बना दी गई है और स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर सारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह जितने कुरंग टाउन के मसाइल हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह सारे हल होंगे। इस रोड की कारपेटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोई और नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च हो रहा है? अभी तो सबसे पहले रोड कारपेटिंग का चल रहा है, ठीक है। मेन हमारा जो सबसे बड़ा इशू था वो पानी का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा इशू था ये हमारी जो हमारा कुरंग टाउन का अपना रास्ता नहीं था वो हल हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप अभी रोड्स का है, वो अभी रोड्स का चल रहा है स्टेप, वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप फिर देखेंगे, जो क्योंकि लिस्ट एक बनी हुई है जैसा कि बाउंड्री वाल है और इसके अलावा जो हमारे सफारी ब्लॉक हैं, कुरंग टाउन सफारी ब्लॉक में गैस का इशू है हमारे वहाँ पर, और चंद इशू है जैसे कि बाउंड्री वाल का इशू है, रोड्स का था, रोड्स का तो अभी रूटीन वाइज चल रहा है। और काफ़ी सारे जो बेसिक हमारे 47 नंबर गली जो मेन कुरंग टाउन की है उससे रिलेटेड जो नाला है उसका इशू है। तो ये काफ़ी सारे हैं काम है, इनको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको कंप्लीट करेंगे। मेन रोड के ऊपर और कुरंग टाउन में काफ़ी सारे फलदार पौधे जिसमें अमरूद, अखरोट, कुर्बानी और अनार
और इस तरह के काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं। और अभी इसके अलावा चीड़ काफ़ी सारी लगाई है और भी काफ़ी सारे पौधे हमने लगाए हैं। और इंशाल्लाह इसको मज़ीद खूबसूरत करने की और अपने जो हमारे यहाँ के रिहायशी हैं, जैसे हमारे कहते हैं इससे रिलेटेड हमारे डॉक्टर शाहिद साहब हैं, उनसे भी हम गाय बगाए मुशावरत करते रहते हैं और इंशाल्लाह सब भाई मिल के इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी मेरे साथ इस वक्त सेक्रेटरी कोरंग टाउन वाजिद नसीम शाही साहब भी मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। सर ये बताइएगा कि कोरंग टाउन के अंदर इस वक्त कौन कौन से डेवलपमेंटल काम जारी हैं? जी हमने इसको ना मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड किया था। सबसे मेन काम तो मेरे नज़दीक जो है ना बाहर की मेन एक्सेस का जो था ना इसको लिंक करना। ठीक। जो एक हमारा देरीना जो है ना पेंडिंग चला रहा था काम, जो नज़ीर भट्टी साहब के दौर में एक ब्रिज बनाया गया, फिर रास्ते की अप्रूवल ली गई, फिर उसके बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए थे, तो हमने स्टार्ट उससे लिया। फिर हमने पहला ब्लॉक बनाया गली नंबर 44 से लेके रेलवे ब्रिज तक। ठीक। इसमें जितनी भी गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, जो अरसे दराज से लोग सफ़र कर रहे थे, जो लोग परेशानी में थे अरसे दराज से कि जी मतलब समझ लें इन लोगों ने बर्दाश्त किया। 3-4 साल से ये गलियाँ बहुत बुरी तरह डैमेज थी। ठीक। तो ये काम पेंडिंग चला रहा था, तो हमने इसको ब्लॉक वाइज डिवाइड करते हुए 44 नंबर गली से लेकर ब्रिज तक। क्या समझती हैं पेंडिंग की क्या वजूहत थी? मतलब फंड मैनेजमेंट भी थे, फिर बॉडी भी बीच में फॉल्ट रेट नहीं रही है। ठीक। तो उखाड़ दी गई लेकिन मैनेजमेंट चली गई। सही। तो जब कंटिन्यूटी हो ना कभी भी किसी भी काम की, तसलसल कायम रहे तो काम हो जाते हैं, भले स्लो ही क्यों ना हो लेकिन होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने ब्लॉक वाइज उसको वर्किंग स्टार्ट किया 44 से लेके वहाँ तक पूरे कोरंग टाउन में इंशाल्लाह स्टेप वाइज तमाम जगह हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमने यहाँ के लोगों से भी बात की है, गलियों के मसले जो हल हो रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा गैस का इशू अभी भी स्टिल चल रहा है, उस हवाले से क्या प्लान है? देखें गैस अभी पूरे मुल्क में इस वक्त नए कनेक्शन पर तो बैन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हम मुकम्मल करेंगे, जहाँ जहाँ पेंडिंग है वहाँ हम काम करेंगे। ठीक। जहाँ पर गैस के प्रेशर की कमी है हम कोशिश की, पिछले दिनों रिहायशी भी थे और हमारे जो है ना मैनेजमेंट कमेटी के लोग भी मुश्तरका तौर पर दोनों जो है ना का एक वक्त बना के हमने इस गैस के महकमे में बाकायदा टीम भेजी और उसकी अच्छी प्रोग्रेस आई है। काफ़ी हद तक गैस के जो है ना लोड में फ़र्क पड़ा है। ठीक है सर, लोगों से हमने बात की, मुख्तलिफ लोगों से सर्विस की है। SMC के दौर में काफ़ी काम हुआ है, सिक्योरिटी के मसले हल हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, क्लीनलीनेस की बात हो, रोड की, तो ये सारा यकीनन आपके सर जाता है। फ्यूचर के क्या प्लान हैं, मज़ीद क्या क्या करने जा रहे हैं? ठीक है ना, मैं तो इसका तमाम क्रेडिट देता हूँ कोरंग टाउन के रिहायशियों को। मैक्सिमम जो यहाँ तादाद है लोगों की पढ़े लिखे लोग हैं, तो बहुत सारे कॉपरेशन करते हैं हमारे साथ, बर्दाश्त भी कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन दरख्वास्त बाजियाँ दारों में ना होने के बराबर हैं। वो गिला शिकवा करते हैं हमसे, करते हैं लड़ाई करते हैं हमसे, करते हैं। ये एक अच्छी रिवायत है, ऐसे ही है। एक अच्छी रिवायत है क्योंकि हम इन लोगों की वजह से यहाँ आए हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला जो बड़ी चीज़ होने जा रही है इस फासले को और काम करने के लिए हम इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश है कि 27 रमज़ान तक हम अपना हेड ऑफिस यहाँ कोरंग टाउन शिफ्ट कर दें। ठीक। लो एरिया से जो एक बड़ी चीज़ है, ऑफिस तैयारी के मराइल में है, पूरी कोशिश है इन टाइम हम टारगेट अचीव करें। ठीक। ना हो सका किसी वजह से तो ईद के बाद होगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि रमज़ान में हम इस ऑफिस को एक्टिव कर दें। ठीक। इनको जो ब्लू एरिया हमारे से फासला गैप है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो, हम यहाँ करीब हों, ताकि इसकी एफिशिएंसी, इसकी प्रोग्रेस और बेहतर हो। ठीक है। डेवलपमेंट हम फ्यूचर में कौन कौन से होने जा रहे हैं यहाँ पे? जी बताया कि ये ब्लॉक वाइज पहले हमने डिवीजन किया है कि यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स थी, यहाँ रोड्स की रिक्वायरमेंट है, ये रोड के बाद हमने यहाँ शुरू करना है स्ट्रीट लाइट्स के मामला को। स्ट्रीट लाइट्स के बाद हमने यहाँ कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल, ये प्रॉपर हमें तरजीहात है हमारी, इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पर एक भाई का ये भी कहना था कि एक प्लेइंग ग्राउंड बच्चों का, एक फुटबॉल ग्राउंड वो पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि खेल हैं, बच्चों के मैदान होंगे तो फिर वो बच्चे ज़्यादा उनकी पोटेंशियल भी आएगी, एनर्जी भी आएगी और वो अस्पतालों से भी दूर रहेंगे। तो प्लेइंग ग्राउंड के वाले से वो 44 नंबर स्ट्रीट में हमने ऑलरेडी वो जगह मखसूस की हुई है, वहाँ बच्चे खेलते भी हैं, लेकिन उसको प्रॉपर एक अच्छा सेटअप बना देंगे, उसका हम जल्द हेड ऑफिस शिफ्टिंग का भी हमारा मेन टारगेट है। सही। उसके बाद हम इसकी हम प्रायोरिटीज बनाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अजी कोरंग टाउन के रिहायशों की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर तरक्याती डेवलपमेंट काम जारी और सारी हैं। इस वक्त जो काम चल रहा है यहाँ पर रोड कारपेटिंग का चल रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो आने वाले वक्तों में हल किए जाएंगे, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, सिक्योरिटी के इशू हो, क्लीनलीनेस के इशू हो, सारे वो इस वक्त कोरंग टाउन में हल हो चुके हैं और जो रिहायशी हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और MC मैनेजमेंट कमेटी से वो मुतमईन है कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारे तमाम मसाइल हल किए। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह यहाँ पर इस टाउन के अंदर तरक्याती काम जारी और सारी रहेंगे। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, Facebook पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। हमजा एहसान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।